अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से खुशामदीद। गर्मी की इतनी शिद्दत बढ़ गई है और टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो गया है, सूरज आग बरसा रहा है। ऐसी सूरत में हम अपना खुद टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बार बार नहा रहे हैं, तो हम बर्ड्स का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें? एक तरीका तो ये है कि हम एक आर्टिफिशियली तौर पे बर्ड्स के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। पूरा एक सिस्टम होता है, ठीक है, वो सिस्टम हम अपने सेटअप पे लगा लेते हैं। वो तकरीबन 8,500 रुपये का सिस्टम है। कहाँ से मिलेगा, कैसे लगेगा, तमाम इन्फॉर्मेशन मैं एक नंबर आपको नीचे दे रहा हूँ, इसमें मिल जाएगी। इसके साथ मोटर भी होती है, इसके साथ पाइप भी होता है, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इससे जो केजेस वगैरह गीले नहीं होते, इस तरीके से लगाया जाता है। आप ये लगा सकते हैं। एक तरीका तो ये है। अब अगर हम दूसरे तरीके की तरफ पहुंचे तो दूसरा तरीका ये है कि मैं अमूमन लोगों को देखता हूं कि वो इस तरह की एक बोतल ले लेते हैं और उससे जो है बर्ड्स को शावर करते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि जैसे बर्ड्स होता है, वो देखते हैं दोपहर का टाइम है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बर्ड्स हाँफ रहा है, तो वो क्या करते हैं, जस्ट ये शावर करते हैं। एक तरीका तो ये है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर हम शावर करते हैं पानी से, तो हम उसकी जगह क्या चीज़ इस्तेमाल करें। तो एक सूरत तो ये है कि अगर हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, हम ये करते हैं कि हम सिर्फ पानी नहीं करते, ठीक है, बल्कि एक चीज़ मिलती है जिसको हम कहते हैं पिनकी। पिनकी जो होती है वो, पहली बात तो ये क्या चीज़ है, कहाँ से मिलेगी? ये पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगी। यहाँ से यूनानी दवाएं मिलती हैं, वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत जस्ट 100 रुपये, 100 रुपये में मिल जाती है। बहुत सस्ती है, 50 रुपये की भी मिल जाती है। ये 100 रुपये की इतनी है कि एक दफ़ा मैंने ले ली तो मुझे ज़रूरत नहीं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है और ये फ़ायदा क्या देती है पानी की बनिस्बत, इसको ये क्या काम आएगी? अक्सर देखा गया है कि बर्ड्स को जो है वो बर्ड्स अपने आप को खुजाते रहते हैं, उनमें खारिश हो रही होती है, तो क्या होता है, वो खारिश जो है ना बर्ड्स के लिए नुकसानदेह होती है। बाद में फिर वो बर्ड्स अपने आप को खुजा खुजा के बुरा हाल कर लेता है, या फिर वो ये होता है कि पॉक्स और ये सब चीज़ें भी होती हैं। और हमेशा अगर मैं बोलूँ कि आप अपने सेटअप में एक दवाई रखें, तो गर्मी में इसकी बहुत ज़रूरत होती है। सर्दी में तो हम बर्ड्स को स्प्रे नहीं करते, बट गर्मी में हम करते हैं। उसके लिए बेहतरीन दवाई है पिनकी। हम क्या करेंगे, थोड़ी सी पिनकी, ये देखिए मैं पानी में डाल रहा हूँ, थोड़ी सी पिनकी मैं पानी में डालूंगा और पानी का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। पानी का कलर जो है वो जैसे जामनी कलर ऐसे हो जाएगा। ये बर्ड्स को नुकसान नहीं देती, ठीक है। इसके लिए हमें कोई दाना पानी नहीं हटाना पड़ता। ये आप देखिए, पिनकी, पिनकी को हम इस्तेमाल ऐसे करेंगे। ये देखिए तैयार हो गई। अब अगर मैं इस पे अपने बर्ड्स पे स्प्रे करना चाहूँ, इससे इसका फायदा ये है कि अगर आपके बर्ड्स में खारिश वगैरह की शिकायत है, उसके लिए बहुत बेस्ट है यार। और मेरा कहना ये है कि ये एक सस्ती चीज़ है, अच्छी चीज़ है। जब आप परिंदों पे पानी का स्प्रे कर रहे हैं, आप पानी की जगह पिनकी का स्प्रे करें, अगर आपके बर्ड्स में खारिश वगैरह है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये कोई नुकसानदेह नहीं है। दाना पानी अगर हम सिर्फ हटा देते हैं इसलिए कि गीला ना हो, लेकिन मैं दाना पानी भी नहीं हटा रहा, लेकिन अगर वो दाने पानी पे भी पड़े तो कोई नुकसान नहीं है उसका। लेकिन यार ये बहुत बेस्ट है और ये आपके पास होनी चाहिए। ये पिनकी सस्ती भी है, अच्छी भी है, और जब हम बर्ड्स का शौक रखते हैं तो हमारे पास वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए जो कभी बर्ड्स हमारा अफेक्टेड हो जाए तो हम उसे इस्तेमाल कर सकें। इससे सस्ती दवाई कोई नहीं है। लोग महंगी दवाइयों की तरफ हर वक्त लगे रहते हैं, वो बताते रहते हैं, लेकिन ये दवाई ऐसी है। और ये दवाई इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होती है। कभी किसी इंसान को भी अगर खारिश हो तो वो थोड़ी सी पिनकी पानी में डाल के नहा ले तो वो उसको फायदा हो। पहली दवाई तो मैंने ये आपको बता दी, पिनकी, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? पिनकी तो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है ये मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको तैयार करूँ, लगाऊं, फिर मैं आपको बताऊँ। जब मैंने आपको पॉक्स बताया था उस टाइम में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नीम के पत्ते हर जगह मिलते हैं। नीम के पत्ते आप ले लें,
उनको अच्छी तरह पानी में बॉईल करें। जब वो पानी में अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो उसका पानी इस तरह का बन जाता है। उस पानी को आप क्या करें, छान के फ्रिज में रखें, खराब नहीं होगा। जितना टाइम रखें, ठंडी जगह रखना है, तो मैं फ्रिज में रख लेता हूँ। फ्रिज में रख लिया, जब आपने निकालना है निकाल के बाहर रखें। जब टेम्परेचर इसका मेंटेन हो जाए, जब ये ऐसा हो जाए कि ज्यादा ठंडा नहीं है, ना सिर्फ ये कि ये ठंडा है, बल्कि इसका इतना फवायद हैं कि अगर बर्ड्स को कोई जख्म है तो वो सही हो जाएगा, बर्ड्स में कोई आंखों की बीमारी है तो वो सही हो जाएगी। ये बहुत बेस्ट है कि बर्ड्स को ठंडा करता है और बाकी फायदा देता है। नीम का पानी है, हम खाली पानी इस्तेमाल करने से अच्छा नीम का पानी इस्तेमाल करें। और ये इसकी कॉस्ट कुछ नहीं है, इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, हर एक के पास होता है। सिफर कॉस्ट पे आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, और अगर आप इसका स्प्रे करेंगे तो मैं समझता हूं कि आपके बर्ड्स एक तो गर्मी से बचेंगे, और दूसरी बात ये है कि ये आपको बहुत फायदा देगा, क्योंकि हम ऐसी चीज ढूंढते हैं जो हमारे बर्ड्स को फायदा दे। गर्मी में फायदा पहुंचाती है, नीम ठंडा होता है हमेशा से, तो नीम आप इस्तेमाल करेंगे। इसका तरीका मैंने पूरा आपको समझा दिया है। पानी बॉईल करके आपने छान के इसको रख लेना है, ये पानी खराब नहीं होता। जैसे मैंने अभी इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करने के बाद मैं इसका ढक्कन लगा के इसको रख दूंगा। ये कुछ नहीं, कहीं नहीं जाता, ये आराम से इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज, वो तीसरी चीज है। वो क्या चीज है? वो है ZP1000। ये दवाई हमने तैयार की थी, और सबसे पहली बात तो ये है कि एक मियारी दवाई है और बर्ड्स के लिए अच्छी है। हम बर्ड्स पे हर दवाई नहीं छिड़क सकते, हम सेटअप पे हर दवाई नहीं डाल सकते, क्योंकि वो फायदा देने के बजाय नुकसान दे सकती है बर्ड्स। लेकिन ये दवाई बर्ड्स को फायदा देती है। दूसरी बात ये कि इसकी पैकिंग, इसकी बेहतरीन पैकिंग हमने बनाई है, और ये ऐसे बनाई है कि ये आपके लिए सेफ है। बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको पैक हमने किया है। इसको इस्तेमाल क्या कराना है और ये किस काम आती है ये बताएंगे। अच्छा, ये बहुत सारे लोग मुझे कहने लगे, तारिक भाई ये क्या हम किचन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मैं अपने ऑफिस में किचन के लिए भी लोगों को ये देता हूँ, वो लाल बेग से परेशान होते हैं तो उसके लिए। अच्छा, अब ये इसको इस्तेमाल क्या करना है और ये कितने की है? तकरीबन ये 200 रुपए की हम देते हैं, और 220 रुपए तक की जैसे शॉप पे इरफान बर्ड जोन से आप ले सकते हैं। अब प्राइस बता दी। इसका इस्तेमाल क्या है? इसका इस्तेमाल ये है कि ये बर्ड्स में अगर कोई बारीक बारीक कीड़े हो जाएं, बर्ड्स में जुएं हो जाएं, आपको पता है ये पॉक्स की वजह भी यही बनती है, और बर्ड्स अक्सर खुजाते हैं, खारिश होती है, तो वो खारिश नहीं होती, वो बर्ड्स के अंदर कीड़े होते हैं या जुओं की वजह से वो खुजा रहे होते हैं। तो वो दवाई जो बर्ड्स पे डायरेक्टली हम स्प्रे कर सकते हैं वो ये है। और इसका तरीकेकार सिर्फ ये है कि अगर आपने सेटअप में करना है तो 3 ढक्कन लेके आधे लीटर पानी में 3 ढक्कन डालें और पूरे शेड पे स्प्रे कर दें। पानी खराब नहीं होता, नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी रख दें, एक दफा पानी बनेगा, चलता रहेगा। अगर आपने, ये देखें मैं ले रहा हूं, आपने एक ढक्कन लिया और एक ढक्कन लेके आपने इसमें डाल दिया। अच्छा, डालने के बाद आपने क्या किया, अच्छी तरह पानी को हिलाया, इस तरीके का पानी बन गया, दूधिया पानी बन गया। ये जो पानी है बना है, ये हमारा केमिकल तैयार हो गया। और ये मैंने डाला, एक ढक्कन था, मैंने हल्की दवाई बनाई। हल्की दवाई मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मुझे परिंदों पे स्प्रे करना है, ठीक है। अब ये दवाई क्या करती है? दवाई अगर आपके बर्ड्स में कोई क्या करेंगे, जस्ट परिंदे को स्प्रे करेंगे, ठीक है। अगर परिंदों में खारिश है, परिंदों में जुएं हैं, परिंदों में जो है वो कोई बारीक कीड़े हैं, या आपके सेटअप में चूंटियां हैं, आपके सेटअप में मच्छर है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। और ये सस्ती दवाई इसलिए, क्या अच्छी इसलिए क्योंकि ये पानी अगर एक दफा मैंने बना लिया तो ये बहुत चलता है, लॉन्ग लाइफ है। एक दफा दवाई खरीद लें, बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है, ठीक है। और अगर आप अपने किचन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि वहां पे लाल बेग हैं या वहां पे कोई कीड़े वगैरह हो गए, उसके लिए भी ये बेस्ट है, एक अच्छी दवाई है। लेकिन अगर मैं अब थोड़ा सा एहतियात की तरफ आ जाऊं
तो जैसे पिनकी मैंने बताया था, तो पिनकी जो है उसमें हम परिंदे को नहलाते हैं, ठीक है। और दूसरी जो मैंने दवाई बताई थी, दवाई क्या कहेंगे, वो तो नीम है, नीम का पानी। नीम का पानी से भी हम परिंदे को नहलाते हैं। लेकिन ये जो है ZP1000 ये केमिकल है, केमिकल से बर्ड्स को नहलाया नहीं जाता कि आप परिंदे को नहला दें, बल्कि केमिकल से सिर्फ बर्ड्स को हल्का हल्का स्प्रे करते हैं। कैसे, मैं आपको तरीकेकार बताऊंगा। जैसे ये हुआ, ठीक है, ये देखिए, मतलब मेरा जो बर्ड्स है ना, मेरा बर्ड्स नहाया नहीं पूरा, मेरा बर्ड्स पूरा गीला नहीं हुआ, लेकिन उस पर ये पूरा अच्छी तरह ये जो पानी इसका था वो लग गया। उससे क्या होगा, उसके अंदर खारिश नहीं होगी, उसके अंदर कोई चीज नहीं होगी, जुएं नहीं होंगी। लेकिन इसके साथ साथ जब हम ये तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो मेरा कहना ये कि अगर आप सफाई सुथराई भी रखेंगे और अपने सेटअप पे वीकली स्प्रे जरूर करें, वीकली स्प्रे करेंगे तो आपके सेटअप में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी। इसके और ये जो हम सॉफ्ट फूड देते हैं, सॉफ्ट फूड की सही मिकदार अगर आप देंगे तो बर्ड खाएगा, वरना वो ज़ाया हो जाता है। लोग ज़्यादा सॉफ्ट फूड देते हैं तो वो भी इसका नतीजा कि वो सॉफ्ट फूड गल सड़ के ख़राब होके कीड़े पैदा करता है। सबसे बड़ी बात कि लोग एक सवाल करते रहते हैं कि यार हमें वो दवाएं बताएं जो हम अपने सेटअप पे रखें। तो यार ये वो दवाएं पिनकी ख़राब नहीं होती, ये पिनकी आपके पास सालों साल रहेगी। आपने थोड़ी सी इतनी सी इस्तेमाल करनी, चुटकी इस्तेमाल होती है, ये आप रख लेंगे, कुछ नहीं होता, ठीक है। ZP1000 ये ख़राब नहीं होती, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी टाइम रख सकते हैं, और बना हुआ पानी भी ख़राब नहीं होता। इसी तरह नीम का पानी मैंने कहा है कि ये ख़राब नहीं होता, बट इसको रखने का तरीका ये है कि अगर आप इसको फ्रिज में रख लें तो अच्छा है, वरना अगर आप नीचे किसी कमरे में जहाँ पे धूप ना आए वहाँ पे अगर आप रखेंगे तो तमाम चीज़ें आपके पास सही रहेंगी। ये वो सस्ती तरीन चीज़ें हैं जो हमारे सेटअप में होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं यार बर्ड्स में ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये वो दवाएं हैं जो हर बर्ड्स पे चलेंगी, मतलब चाहे आपके पास फिंचे हों, चाहे आपके पास कॉकटेल हो, चाहे आपके पास फिशर, बजरी, कुछ भी हो। तो ये चीज़ें अगर आप रखेंगे तो आपका सेटअप हेल्दी रहेगा और आप वेल्दी रहेंगे। आप इसी तरह मेरे इस चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। बरसात का मौसम आते ही मौसम बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये वक्त को हमने गुजारना है। अगर हमने इस वक्त में अपने बर्ड्स का ख्याल नहीं किया तो हमारे बर्ड्स एक्सपायर हो सकते हैं। जिस तरह हमें शदीद गर्मी लग रही है, इसी तरह बर्ड्स को हमारी गर्मी लग रही है, तो लाजमी बर्ड्स का ख्याल करें। बहुत शुक्रिया। आप लोगों के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट अब लालूखेत बर्ड्स मार्केट में मेरा कैल्शियम ब्लॉक इरफान बर्ड जोन में मिल रहा है, कोई लेना चाहे तो ले सकता है।